ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। तो 7th चैप्टर 13th से 19th श्लोक आज हम क्विकली रिव्यू करेंगे। तो 13th श्लोक का एक और कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है क्या? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन 13 और 14 का? I can read, Prabhuji. Deluded by these three modes, no one knows Krishna, who is above the modes and inexhaustible. Those who surrender to Krishna, the controller of the modes, will cross beyond the modes. Prabhuji, can you scroll? Hare Krishna. Yeah. Modes 2. Prabhuji, I can read only till here. Cross beyond the modes 2. हरे कृष्णा। Sorry, Mataji, I was trying to scroll it down. Okay. To know him, basically. Yes. All right. Thank you, Mataji, for reading. त्रिभिर्गुणमयेर भावेर एभि सर्वम इदम जगत मोहिताम नाभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि कैसे ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, ये पूरी तरह से हमारे को भ्रमित कर देते हैं, डिल्यूजन में डाल देते हैं, और फिर हम ठीक से समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बारे में हमने डिटेल में पहले डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। जो भगवान है वो इन मोड से कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोलर है, और हम जो है वो कंट्रोल है। इवन मोड ऑफ गुडनेस भी जो होता है वो भी हमारे को कंट्रोल करके रखता है, और पैशन और इग्नोरेंस तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, हमें बढ़ने नहीं देते भगवान की तरफ। गुडनेस में होते हैं हम तो फिर भी भगवान के पास जाना इजियर होता है सत्वगुण के प्रभाव से। लेकिन जब हम तीनों मोड से बाहर आ जाएं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो फिर हम प्योर भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड में पिक्चर देखो तो किसी को पता लग रहा है लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? पिक्चर में क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में? प्रभु जी, तीनों लोगों का कंपैरिजन बताया गया है कुछ। हाँ, तो 3 मोड्स में इंसान जो है उनकी फ्यूचर उनका कैसा होता है। जो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं उनको आगे के लिए हेवनली बॉडी मिलती है, देवी देवताओं की, कहते हैं ना स्वर्गवासी, तो स्वर्ग में वास कर सकते हो। पैशन में जो होते हैं वो अर्थली प्लैनेट्स में ही कहीं ना कहीं जाएंगे, अर्थ के अंदर ही रहेंगे। और इग्नोरेंस में होंगे वो निचले लोकों में जाएंगे, पाताल लोक या फिर जानवर की योनि में जाएंगे। तो ये अलग अलग लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति में रखता है तो वो लिबरेट हो जाता है, फिर राइट साइड में आ जाता है। राइट साइड में देख रहे हो आप, लिबरेट होके वो भगवान की तरफ चला गया। फोटो में दिख रहा है कृष्ण लोक, तो वो फिर इन चक्रों में नहीं रहता। भगवान की 2 शक्तियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, नीचे वाले जो फ्लो चार्ट में देख रहे हो आप, आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति।
तो आवरणात्मिका क्या करती है, वो भुला देती है हमारी आइडेंटिटी, और प्रश्नपातनिका शक्ति जो होती है वो एक फॉल्स आइडेंटिटी हमारे सामने लेके आती है। तो ट्रू आइडेंटिटी को भुलाने के लिए एक शक्ति है और फॉल्स आइडेंटिटी की तरफ ले जाने के लिए एक है। आप इससे एक मूवी हॉल की तरह रिलेट कर सकते हो। आप लोगों में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने मूवी देखी है हॉल में, पिक्चर हॉल में? किसी ने देखी है कभी मूवी पिक्चर हॉल में? यस। देखिए, तो क्या होता है पिक्चर हॉल में जब आप जाते हो तो क्या होता है? पहले क्या करते हो? प्रभु जी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले वो अंधेरा करते हैं। अंधेरा करके बाहर की चीजें, इधर उधर की चीजें आप नहीं देख सकते, लोग क्या हो रहे हैं अंदर जो भी हैं उनको भी नहीं देख सकते आप, तो रियलिटी को कवर कर रहे हैं वो। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अंधेरा होने के बाद? क्या होता है अंधेरा होने के बाद? फिर लाइट डालते हैं, मूवी अंधेरा होने के बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है। तो जो एक्चुअल रियलिटी है वो कवर हो गई, लोगों की शक्लें नहीं दिख रही आपको, जो एक्चुअल रियलिटी है, और जो फॉल्स रियलिटी है वो आपके सामने आ गई पिक्चर में, कि वो यहाँ पे एक लड़का है एक लड़की है वो डांस कर रहे हैं। तो एक्चुअली वहां पे सिर्फ एक फ्लैट स्क्रीन है, वो रियलिटी नहीं है। तो ये हो गई इक्विवेलेंट टू आवरणात्मिका शक्ति, मतलब कि लाइट सारी बंद करके डार्कनेस आना, और प्रक्षेपात्मिका शक्ति है जिसमें फॉल्स चीज जो है वो रियलिटी लग रही है। तो ऐसे ये जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, ये भगवान की जो शक्तियां हैं ये सब आपस में क्या कहते हैं गिव मी 1 सेकेंड, एक एको हो रही है, गिव मी 1 सेकेंड। हरे कृष्णा। तो ये शक्तियों के कॉम्बिनेशन से हमारा आउटकम होता है कि कौन से मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हमारे को कंडक्ट कर रहे हैं, हमारे को इफेक्ट कर रहे हैं, और वो डिपेंड करता है हम कौन से मोड्स को के अंडर अपने आप को लगाते हैं। क्या हम खा रहे हैं वो किस मोड्स में है, कैसे लोगों के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं वो लोग किस मोड्स में हैं, किस दिन के किस टाइम पे हम ज्यादा एक्टिव हैं। तो ये सारी चीजें ये मोड्स और मटेरियल नेचर से गवर्न करती हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति में प्योर तरीके से लगते हैं वो मोड्स से बच जाते हैं और उनको फिर कंट्रोल नहीं करती शक्ति। तो ये राइट साइड में जो पिक्चर है, कोई बता सकता है क्या पिक्चर है, क्या हो रहा है? Yeah, Prabhuji, the Krishna is controlling 3 modes, like Okay. Rajat, Tamogun and Sadgun, how they are controlling the people. Okay, correct. तो एक सबसे ऊपर कृष्णा है और सबसे नीचे लोग हैं। लोग जो है उनके साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, और स्ट्रिंग्स किसके हाथ में है? 3 लोगों के हाथ में है ये। तो ये 3 लोग क्या है जिनके हाथ में स्ट्रिंग्स हैं? ये कौन है? ये 3 लोग दिख रहे हैं ना आपको, येलो तीनों गुण है, वे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। करेक्ट, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो कई लोग आप देखोगे बड़े जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं। लेकिन भगवान की तरफ बढ़ने के लिए गुडनेस से भी ऊपर जाना है। आपने भगवान की सेवा में लगना है। तो अलग अलग जीव जो हैं वो अलग अलग मोड्स में है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर जो हायर मोड्स में है, जो जो सतोगुण में है, वो हायर बॉडी में जाएंगे। ठीक है ना?
और यहाँ पे भी बताया गया है कि ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भगवान से एनवियस हो जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से वो भगवान की तरफ बढ़ नहीं पाते, एक्चुअली लॉस्ट हो जाते हैं ऐसे। तो ये अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री है, ये काफी डिटेल में है, इस कितने डिटेल में अभी हम जाएंगे नहीं, हम 14 श्लोका देखेंगे। 14 श्लोका में दिखाएगा कि ये सब मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के कंट्रोल में तो होते हैं लोग, लेकिन ऐसे लोग हैं जो इसके कंट्रोल से बच सकते हैं। देवी हे यशु गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। तो कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? राइट साइड में दिया हुआ है। Hare Krishna. हाँ जी, प्लीज। This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Hare थैंक Krishna. यू, ग्रेट। भगवान की शरण लेके इजीली आप कंट्रोल ओवरकम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फोटो क्या बनी हुई है? फोटो कोई डिस्क्राइब करना चाहेगा क्या हो रहा है फोटो में? Yeah, Prabhuji, the devotee is like in the ocean of this Maya. So he is drowning there, and when he's taking the name of the Lord is coming on the ground and protecting him, helping him rescue, come over this ocean. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी नाइस। बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो सागर में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, डूब रहे हैं, बुरी हालत है, मिजरेबल सिचुएशन है, और जब भगवान आए गरुड़ पे बैठ के देखो तो वो भगवान की शरण ले रहे हैं। तो ऐसे हमें करना है, भगवान आएंगे हमारे पास अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में। कलयुग के लिए सबसे एक्सेसिबल फॉर्म और सबसे इजी और इम्पोर्टेंट फॉर्म भगवान का जो है वो है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को कहीं पे भी कभी भी कैसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं भगवान का नाम लेके। तो ये हरि नाम के शरण लेके भगवान से प्रार्थना करके हम भगवान को की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो कोई डूब रहा है और बचाने के लिए आ रहा है, तो पहले तो वो व्यक्ति इस होश में होना चाहिए। अगर वो तो बिल्कुल बेहोश है, बिल्कुल उसको कोई होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जैसे होता है ना कई बार इंटॉक्सिकेशन हो गया, किसी ने बहुत दारू पी ली या कोई ड्रग्स ले ली, अब उनको होश ही नहीं है, और वो जब पानी में डूबते हैं तो बहुत लेट स्टेज तक उनको होश ही नहीं आती। कई ऐसे होते हैं जो उन्होंने थोड़ी सी अभी पी है, उनको होश आ जाती है, वो कहते हैं नहीं मैं डूब रहा हूं, मेरे को बचाना है। कई ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पी हुई, वो फिर कहते हैं हाँ बचाओ, जैसे कोई आता है वो ले लेते हैं उसकी मदद। तो इस संसार में कई सारे लोग जो हैं वो मिजरेबल है सिचुएशन में, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको पता लगता है कि हाँ भाई ये जो चल रहा है ना ये कुछ समझ में आ नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है इसमें। कई ऐसे हैं जो ऐसे ही देखा देखी चलते रहते हैं, भेड़ चाल। मैंने बताया था ना भेड़ चाल, शीप्स मेंटालिटी। भेड़ चाल मतलब कि जैसे भेड़ चलती रहती है, एक झुंड है भेड़ का, वो चलता जा रहा है। अब आप उसके आगे एक लॉग ऑफ वुड रख दो, एक लंबा सा पेड़ का तना गिरा हुआ है, तो पहली वाली जंप करेगी ऊपर से, दूसरी वाली जंप करेगी, क्योंकि सीधा नहीं चल सकती तो जंप करके जाएगी। अब आप वो हटा लो, तो पहली दोनों जंप किया है तो तीसरी भी जंप करेगी, चौथी भी जंप करेगी, पांचवी भी। क्यों भाई, क्यों जंप कर रहे हो? क्यों? आगे वाली ने करा है इसलिए मुझे करना है। वो ये नहीं समझती कि आगे वाली ने क्यों किया है, ये बुद्धि नहीं है। तो ये भेड़ चाल होती है। ह्यूमन लाइफ इसके लिए नहीं है कि हम वही करें जो सोसाइटी हमारे को दिखा रही है, हाँ भाई ये कर लो ये कर लो, नहीं। ह्यूमन लाइफ इसलिए बनी है कि हम परफेक्ट कर सकें अपने कंडीशन को, जो मिजरेबल सिचुएशन में हम हैं वहां से बाहर निकल सकें परमानेंट हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति खुशी की तलाश कर रहा है, आनंद की तलाश कर रहा है, चाहे कोई जानवर भी हो वो भी आनंद की तलाश कर रहा है। लेकिन जानवर जो है उनको लगता है कि कुछ खा लेंगे, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इन्हीं चीज में आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, वो सोचते हैं कि ये चार चीजें कर लेंगे तो इससे आनंद मिलेगा। लेकिन ह्यूमन जो है उनको पता है कि इन चार चीजों करके भी देख लिया हमने। बचपन से हमें कहते थे कि ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। बचपन में क्या होता है कि बच्चे को लगता है टॉयज मिल जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, या कुछ खाने के लिए चॉकलेट मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। फिर थोड़ा बड़ा होता है उसको कहते हैं एग्जाम, आप एग्जाम, कॉलेज में आप बड़े अच्छे, स्कूल में आप बड़े अच्छे नंबर लाओ,
तो वो भी ला के देख लेते हैं। फिर क्या होता है कि अच्छा इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में 10th में लाने हैं आप, फिर 12th में लाने हैं आप, फिर कॉलेज में अच्छा एडमिशन होना चाहिए, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो इस चक्कर में एक के बाद एक के बाद एक के बाद गोल आगे बढ़ता जाता है। और जब हमारे गोल्स मिल जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उस समय ग्रीड आती है। अगर आपको भगवान जो दे रहे हैं वो मिलती जाती है तो ग्रीड, भूख बढ़ती जाती है कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और अगर आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलता, इफ योर डिजायर्स आर फुलफिल्ड देन यू बिकम ग्रीडी। इफ योर डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड देन यू बिकम एंग्री। तब हम क्रोधित हो जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उदास हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं जब हमारे डिजायर्स फुलफिल नहीं होते। और जब दूसरों के, आपका दोस्त है उसके डिजायर्स फुलफिल हो गए, दोनों ने क्लास में एग्जाम दिया, वो आ गया फर्स्ट, आप हो गए फेल, और आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो पढ़ाई में मान लो नॉर्मली, और बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी, वो फर्स्ट आ गया फेल हो गए, तो क्या होगा? दुख होगा। एक्चुअली दुख ही नहीं होगा, एनवी फीलिंग आएगी, एनवी, जेलसी, कैसे कैसे मेरे साथ नहीं हुआ उसके साथ हो गया। तो जब दूसरों के डिजायर फुलफिल होते हैं दैट मेक्स यू एनवियस। इफ योर डिजायर्स आर फुलफिल दैट मेक्स यू ग्रीडी। इफ your desires are unfulfilled that makes you angry. This is the story of human body. जो हमारे को ह्यूमन लाइफ मिली है उसमें ऐसे हमारे को कंडीशनिंग हुई है, हमारी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है। लेकिन जितना हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं उतना इन चीजों से हम फ्री होते जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे अंदर फीलिंग नहीं आती एनवियसनेस की, एंगर की, दुख नहीं आता हमारे अंदर। जितना हम स्पिरिचुअली एडवांस होते जाते हैं ग्रीड नहीं आती। लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के अंदर ये जरूर आती है। और अगर हम बिल्कुल ही स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं है तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये फीलिंग हमारे अंदर आ रही है। तब तो हम कहेंगे नहीं हमारे अंदर ये कोई फीलिंग्स है नहीं, बट एक्चुअली हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअली एडवांस हो तो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये फीलिंग्स है। और अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस हो तो आप देखो कि वो फीलिंग्स आपकी ठीक क्योर होती जा रही है, बीमारी ठीक होती जा रही है। तो यहाँ पे वही चीज है जो हमने डिस्कस करी थी कि नित्य मुक्ता, नित्य बद्धा, अलग अलग तरीके लिविंग एंटिटीज हैं। जो नित्य मुक्ता है वो भगवान की शरण लेते हैं, भगवान की माया शक्ति जो है वो उनको उनसे मुक्त हो जाते हैं। भगवान की शक्ति है माया, उसको ओवरकम करना आसान नहीं है, लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं वो इजीली ओवरकम कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर मान लो आप किसी के घर में जाते हो और उसने कुत्ते पाले हुए हैं, तो जब बड़ा सा कुत्ता आ गया, कौन से कुत्ते होते हैं बड़े? जर्मन शेफर्ड वो होते हैं, मेरे को याद नहीं है, आई थिंक जर्मन शेफर्ड या कोई होंगे जो बड़े स्ट्रॉन्ग पावरफुल कुत्ता है। तो आप गए उसके घर और कुत्ता आता है, भौंक रहा है आपके ऊपर। अब वो कुत्ता जो है वो आप अपने आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप उस कुत्ते को कंट्रोल कर सको। हो सकता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको काट लेगा कहीं। तो आप क्या कहते हो? आप उसके मालिक को बुलाते हो, आप कहते हो हे मोहन देख यार ये। तो मोहन कहता है टॉमी इधर आओ। टॉमी चुपचाप चला जाता है, कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद तो अब आपने क्या किया? आपने सीधा कनेक्ट किया जो ओनर ऑफ द डॉग है। उसी तरह से माया शक्ति, उनका ओनर कौन है? कृष्णा है। जब आप कृष्णा की शरण लेते हो, कृष्णा के साथ कांटेक्ट होता है आपका, तो कृष्णा माया को कह देते हैं आ जाओ बेटे, जरूरत नहीं है इसको भौंकने की, जरूरत नहीं है इसके ऊपर अटैक करने की, जरूरत नहीं। तो ये फर्क आ जाता है। इसलिए हमें कृष्णा की शरण लेनी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, अलग अलग मोड्स हैं, ये गुण हैं, ये जकड़ के रखते हैं कंडीशन सोल्स को। और एक्चुअली आप लोग देख रहे हो यहाँ राइट साइड में कौन सी पिक्चर है? राइट साइड में ऊपर कौन सी पिक्चर है?
किसी को पता लग रहा है? दुर्गा माँ। प्रभु जी, दुर्गा मैया। वैष्णो माता। ये जो दुर्गा मैया है ये किनके ऊपर बैठी हैं? कौन है वाहन इनके? शेर। तो शेर ही क्यों है? क्या रिप्रेजेंट करते हैं शेर यहाँ पे? शेर रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। रजोगुण जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र तरीके से है, और जो भगवान की शक्ति है वो कंट्रोलर है। तो वो रजोगुण हमारे अंदर जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भगवान की शक्ति के द्वारा हमारे अंदर ऑलरेडी है। अगर हम उसी रजोगुण का शरण लेते जाएंगे, अगर हम रजोगुण के लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे, ऐसा खाना खाएंगे जो रजोगुण में है, ऐसे चीजों से, एनवायरनमेंट से अपने आप को एक्सपोज करेंगे, तो ये रजोगुण हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, हम नहीं कंट्रोल कर सकते इसको। लेकिन अगर हम भगवान का शरण लेंगे तो ये रजोगुण जो है दुर्गा माई के कंट्रोल में है, वो इजीली हटा लेंगे। तो कृष्णा की शरण लेना बहुत जरूरी है। कृष्णा ब्रह्म संहिता में वो कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा छाये व यस्य भुवनानि विपर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाते। उन गोविंद को मैं वर्षिप पूजा करता हूं, उनका प्रणाम करता हूं, जिनकी इच्छा के अनुसार पूरी सृष्टि को चला रही है दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी पूरी सृष्टि को किसके हिसाब से चला रही हैं? भगवान के हिसाब से। तो भगवान की अगर शरण लेंगे तो बाहर निकल सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग तरीके की हैं, और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं या जो भगवान के डिवोटी नहीं है, उनके सामने जब भगवान की ऐसी बहिरंगा शक्ति आती हैं तो वो योग माया शक्ति, या वो एक्चुअली महामाया का रूप ले लेती। तभी आप देखोगे कंसा ने जब योग माया को ऐसे मारने की कोशिश की थी, जो यशोदा माई के घर से आई थी, उनको उसी वक्त वो हवा में चली गई और वहां दुर्गा का रूप ले लिया उन्होंने, और दुर्गा के रूप में उसको बोला। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति भावना से वो अप्रोच नहीं कर रहा था भगवान को, इसीलिए दुर्गा के जैसा या काली के जैसा खतरनाक रूप दिखाया उसको। अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र हैं उनके हाथ में, और कैसे सर्वनाश की तरह से उसको रिवील किया। लेकिन यही जो भगवान की शक्ति है, ये भक्तों को जब आशीर्वाद देने के लिए आती हैं, तो ये राधा रानी के रूप में लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, ये इसके लिए इंकरेज करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? तो देखो राइट साइड में आप देख रहे हो कि कैसे भगवान जो है वो अपने ये हमने पहले भी देखा था ना कि सृष्टि की शुरुआत में कैसे ये अपने नेत्रों से इम्प्रेग्नेट कर रहे हैं सारे के सारे लिविंग एंटिटीज को। दुर्गा माई उनके सामने उनके सेवा के लिए खड़ी हुई हैं, और इसके थ्रू पूरी की पूरी सृष्टि की क्रिएशन शुरू होती है। हम जल्दी जल्दी करेंगे, ये सब चीजें हमने डिस्कस की हैं कुछ कुछ इसमें से। तो भगवान का शरण लेना, सरेंडर करना, यही सबसे इंटेलिजेंट सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। जो भी प्रॉब्लम में हम है उसका सॉल्यूशन एक्चुअली यही है कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मिजरेबल सिचुएशन से बाहर आना। अगर आप सोचो कि आप पानी के बीच में रहोगे लेकिन गीले भी नहीं होगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से इस पूरी सृष्टि का नाम है दुखालयम अशाश्वतम, कि यहाँ पे दुख का घर है ये। जैसे हिमालय मतलब हिम का घर, पुस्तकालय मतलब पुस्तक का घर है कि नहीं? उसी तरह से दुखालय मतलब दुख का घर। ये मटेरियल वर्ल्ड दुख का घर है एक्चुअली,
यहाँ पे हमारे को ज्यादा देर तक रुकने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम ऐसे प्लान करके रखते हैं कि यहीं पे रहना है सारी इटरनली। कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब हमें यहाँ अपने शरीर छोड़ के जाना पड़े। तो ये जो हमारा माइंडसेट है, इसको हमें नॉलेज, ज्ञान की ज्योति से इसको पूरी तरह से ज्ञान में ला के चेंज करना है रियलिटी की तरफ, ना कि इल्यूजरी एनर्जी, माया के प्रभाव में हम भूलते जाएं कि हमारी क्या मेन पर्पस क्या है, इसको भूलना नहीं है। तो ये सब आचार्यों का एक्सप्लेनेशन था। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। तो 15th से 19th का सेक्शन है ये। इसमें बताया जा रहा है कि कौन से भगवान की तरफ लोग नहीं आते और कौन से भगवान की तरफ आते हैं। तो 15 कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? Impious lack knowledge and never surrender to Krishna. The pious develop knowledge and surrender. तो 15th पहला सेक्शन कोई पढ़ेगा? ये impious मूढ़ास जो लिखा है। हरे कृष्णा। हाँ जी, I can read. पढ़िए। Impious Mudas, foolish, donkey-like men, Naradhamas, lowest of mankind, Maya Pratagyanas, those whose intelligence is controlled by illusion, and Asuras, atheists, never surrender. हाँ, तो ये Should I चार तरीके, continue? एक मिनट थोड़ा डिस्कस करते हैं हम, एक मिनट। हाँ जी। ये चार तरीके के लोग जो हैं ये भगवान की शरण नहीं लेते। हमने पढ़ा था ना 7.15 में कि कैसे मूढ़ा, मतलब मूढ़ा तो संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब होता है फुलिश या गधा। कोई गधा है, मूढ़ा, बेवकूफ है, वो भगवान की शरण नहीं लेगा। नराधमा मतलब कि बहुत सारे लोगों में सबसे जो फॉलन, सबसे जो नीचा है, नर अधम मीन्स बहुत फॉलन, निचला, वो जिसकी बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। माया परितज्ञान, जिसकी इंटेलिजेंस पूरी की पूरी माया ने हर ली है। और असुरा जो कि एथीस्ट है, ये भगवान की शरण में नहीं आते। रशिका आप कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट? हाँ जी। 16 to 19. 4 kinds of pious men surrender to Krishna. The distressed, the seeker of wealth, the curious, and the jnani, one in knowledge. Although all 4 of these are great souls, the jnani who fully engages in devotional service is the best. For such a jnani, after many births, has acquired knowledge of Krishna's position as the cause of all causes and has thus surrendered. Such a great soul is very rare. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परिताज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो जैसे अभी पढ़ा था, राशिका ने पढ़ा, यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा है, दोज मिसक्रिएंट्स हु हैव ग्रॉसली फुलिश, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion and who partake the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. ऐसे लोग जो है मेरी शरण में नहीं आते। तो इनके बारे में क्या डिफरेंस था? तो मूढ़ा जो है वो गधे की तरह उससे काम तो करवा लो पूरा, लेकिन वो इतने मूर्ख हैं कि वो समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, भगवान की सेवा में कैसे लगना है। और जो नराधम, ये दिया है कि काफी ये गलत चीजों में पड़े रहते हैं, जो बहुत, जो इंसान ह्यूमन लाइफ के लिए नहीं अप्रोप्रिएट वो चीजें करते हैं। माया परितज्ञान मतलब इनके अंदर नॉलेज तो है, लेकिन इनकी नॉलेज जो है वो मटीरियल चीजों में लगी हुई है, ये भगवान के उसमें नहीं है। और आसुरम भावम जो है वो असुरी प्रवृत्ति के हैं, उनको भगवान बुरे लगते हैं, उनको वो हर चीज में गलती निकालेंगे कि अरे भगवान ये कह रहा है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका मतलब ये असुरी प्रवृत्ति है। तो ये लोग कई कई रीजंस देते हैं, जैसे मूढ़, जो गधे हैं या जो फूलिश हैं, उनके बारे में अलग अलग चीजें देते हैं वो, कि हमारे पास टाइम नहीं है खाने के लिए, सॉरी हमारे पास टाइम नहीं है भगवान के बारे में सुनने के लिए।
या इमोर्टैलिटी के बारे में। लेकिन इनके पास बहुत टाइम है गधे की तरह काम करने के लिए। सोचते हैं कि जब तक हम सुबह शाम तक बोझा ढो के नहीं रखेंगे इधर से उधर, तब तक हमें 2 रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि ऐसे लोग इतना पैसा कमाने के चक्कर में क्या होता है कि जब इनके पास पैसे होते हैं ना, फिर भी इनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि खाना खाने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपके पास डायबिटीज भी है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो आप ये सब चीजें नहीं खा सकते। अब आपने इतना कमाया कि 2 रोटी मिल जाए, पापी पेट का सवाल है। लेकिन हुआ क्या, उस चक्कर में आपने अपनी इतनी तबीयत खराब कर ली कि आप जो कमाने के लिए गए थे उसी को आप खा भी नहीं पा रहे। तो ये जो पूरे का पूरा साइकिल है, इससे एक अनबायस्ड वे में देखना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, ये रिलीजन और स्क्रिप्चर्स इन सबको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते। तो हार्ड वर्क तो करेंगे, पूरी रात जागेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, काम करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन जहां स्पिरिचुअल लाइफ की बात आती है वहां पे ये सीरियसली नहीं ले पाते। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया नराधमास, जो सबसे लोएस्ट है। तो अनसिविलाइज्ड है ये, क्या कहते हैं, रेगुलेटेड इनका लाइफस्टाइल नहीं होगा, और इनको भगवान की एकदम रिफाइंड नॉलेज नहीं होगी, और ये जानना भी नहीं चाहते। तो ऐसे अलग अलग चीजें हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस की हैं, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। माया परितज्ञाना, इसमें हमने देखा इनकी नॉलेज जो है मटेरियल वर्ल्ड तक ही रहती है, चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, फिलोसोफर्स हो, पोएट्स हो, आर्टिस्ट हो, अलग अलग चीजें हो, लेकिन भगवान की जहां तक बात आती है उसमें इनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो अलग अलग तरीके के आर्गुमेंट्स आते हैं इसमें। ये आता है कि जैसे भगवान क्यों आते हैं, क्या जरूरत है भगवान को आने की। उनको भगवान पे ना विश्वास करने के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेते हैं वो। और कई लोग तो खुद को ही भगवान बोलने के लिए हिचकिचाते नहीं है, कहते हैं हम ही तो है भगवान, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान। तो ये भी एक तरीके आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है इनके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। फिर वो भगवान बता रहे हैं कि 4 तरीके के लोग जो हैं वो भगवान की शरण में एक्चुअली आते हैं। तो कौन कौन आते हैं भगवान की शरण में? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुना आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। यहाँ पे 4 तरीके के लोग बताए गए हैं जो भगवान की तरफ आते हैं। तो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे ट्रांसलेशन? कौन पढ़ेगा फिर ट्रांसलेशन? तो वॉलंटियर Yes, Prabhu. हाँ पढ़िए। Yes, Prabhu. O best among the Bhartas, 4 kinds of pious men began to render devotional service unto me: the distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the absolute. Bhagavad Gita 7.16. Hare Krishna. Thank you Mansi for reading. तो ये अलग अलग तरीके के लोग हैं जो भगवान की सेवा जो भगवान की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या ये सब शुद्ध भक्त हैं? नहीं, ये शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, ये शुद्ध भक्त के संग में आएंगे। भगवान इनको गाइड करेंगे कि ये शुद्ध भक्त के संग में आए, और वहां पे आने में, शुद्ध भक्त के संग में आने में ये भी शुद्ध भक्त बनने के इनके बड़े चांसेस हैं। लेकिन ये लोग जो है सुकृतीना है, मतलब पायस लोग हैं। तो इनकी जो डेस्टिनी है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये भगवान की तरफ बढ़ने के लिए ऑलरेडी शुरू हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कोई भी इच्छा हो, किसी भी वजह से आप आ रहे हो, लेकिन आप भगवान की तरफ आओ। तो कौन है 4 तरीके के लोग? एक हो गया आर्ता मतलब डिस्ट्रेस्ड, एक अर्थार्थी
मतलब जिसको पैसा चाहिए, अर्थ चाहिए। जिज्ञासु जो इंक्विजिटिव है, क्यूरियस है, जानना चाहता है क्या है भगवान के बारे में। और ज्ञानी जिसकी भौतिक इच्छाएं तो हो गई हैं, अब उसको इधर उधर भौतिक इच्छाओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में क्यूरियस है, जानना चाहता है कि क्या है ये स्पिरिचुअलिटी, क्या है, हाईएस्ट कौन है व्यक्ति, कैसे, क्या चीज है जो बेस्ट है, करनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो भगवान की तरफ ज्ञानी। तो ये अलग अलग तरीके के लोग हैं जो भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये राइट साइड में किसी को पता है क्या हो रहा है? ओके, अंश बताएगा क्या हो रहा है। अंश? Gajendra is praying with a lotus flower. Okay, Gajendra is praying with lotus flower to whom? To Krishna. And why is he praying? Because his leg is stuck in the crocodile's mouth. Very good. तो गजेंद्र जो है यहाँ पे वो उसका पैर पकड़ लिया है मगरमच्छ ने, और मगरमच्छ जो है उसके पैर को काट रहा है, और ये युद्ध चला दोनों के बीच में काफी टाइम तक। और जो मगरमच्छ है वो पानी में, तो आप लोगों को पता है पानी में रह के मगरमच्छ से पैर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मगरमच्छ जो है वो शक्तिशाली बनता जा रहा है, और जो हाथी है उसकी शक्ति जाती जा रही है गजेंद्र की। और फिर जब उनने ये गजेंद्र ने फ्लावर ऑफर किया कृष्णा को, तो ये मिजरेबल डिस्ट्रेस की सिचुएशन में किया अभी, और डिस्ट्रेस की सिचुएशन में करा, और उसके बाद भगवान की कृपा से, क्योंकि ये पहले पिछले जन्मों से भगवान के भक्त थे, इसलिए इवन तो यहाँ पे डिस्ट्रेस में वो भगवान की शरण में आए, लेकिन इनको भगवान की पूरी कृपा मिली और धीरे आगे चल के परफेक्ट हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब हमारे को एक भगवान के रिप्रेजेंटेटिव से मिलना चाहिए जाके, और उनका शरण लेना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद के टाइम पे कई सारे लोग थे जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में भगवान के बारे में क्या कहते हैं, जानने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। और श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन स्थापित किया, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभुपाद की शरण में आए और वो भगवान के भक्त बने। अर्थार्थी, तो ये कौन सी फोटो है, कोई बता सकते हैं कौन सी फोटो है? अंश बताएगा। Dhruv Maharaj is getting touched by the trunk of Krishna. Vishnu, very nice, thank you. तो ध्रुव महाराज की यहाँ पे स्टोरी आती है। आप लोगों में से किस किस लोगों को ध्रुव महाराज की स्टोरी पता है? किस किस को यहाँ पे पता है ध्रुव महाराज? पता है। बस लग रहा है 2-3 लोगों को ही पता है, बाकियों को नहीं पता क्या? पता है प्रभु जी। आपको ही पता है? ओके, और किस? हाँ, हमें भी पता है। ओके, पता है। और किस किस को नहीं पता? कौन सुनना चाहेंगे ध्रुव महाराज की स्टोरी? हरे कृष्णा प्रभु जी, याद नहीं है। नहीं याद है, ओके। और किसी को? प्रभु जी, reputation is always good. I don't know. तो ध्रुव महाराज 5 साल के छोटे से बालक, वो अपने पिताजी के गोद में खेल रहे थे, और वो उनके पिताजी जो थे वो राजगद्दी पे बैठे हुए थे, तो उनके बेटा आके गोद में बैठा। तो उनका एक दूसरे भी स्टेप ब्रदर भी थे। उनका स्टेप ब्रदर का क्या नाम था? उत्तम। तो उनकी जो स्टेप मदर थी, उन्होंने देखा कि अरे ये मेरा सौतेला बेटा बैठा है। तो ये जो सौतेला बेटा था ध्रुव, इसको जाके उन्होंने डांट लगाई कि तुम कैसे बैठ सकते हो यहाँ पे, तुम बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते इनके ऊपर। और उसे कहा कि अगर तुम्हें बैठना है इनके पास, तो तुम्हें मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा उनको इंसल्ट किया। तो ध्रुव महाराज जो है वो अपनी माता के पास गए। तो उनकी माता का नाम था सुनिधि, और उनकी सौतेली माँ का नाम था सुरुचि। तो सुनिधि के पास गए वो, और उनको बताया ऐसे। तो सुनिधि बड़ी उदास हुई। उन्होंने कहा कि आपकी मदद तो भगवान ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कहाँ मिलेंगे भगवान? उन्होंने कहा मैं जंगल में जाते हैं लोग भगवान की शरण लेने के।
तो वो भी निकल गए जंगल में। जंगल, घना जंगल था, इतने सारे जंगली जानवर वहां, डेंजरस। और ध्रुव महाराज जो है उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उनको चाहिए था, क्या चाहिए था उनको? कृष्णा। उनको चाहिए, मिलना था भगवान से। क्यों मिलना था उन्हें भगवान से? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे अपने पिताजी से भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने बोला है कि तुम राजगद्दी पे नहीं बैठ सकते, तुम्हें मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे इनसे भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिताजी से, अपने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से भी ज्यादा बड़ा। तो फाइनली भगवान ने उनकी डिटर्मिनेशन देख के वहां पे नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि जो थे उन्होंने ध्रुव को कहा, बेटे ऐसे छोटी छोटी बातों में नहीं नाराज होते, आप घर जाओ। ध्रुव महाराज ने कहा, नहीं, मेरे को तो कृष्ण ही चाहिए, अगर आप मेरे को मदद करा सकते हो विष्णु से मिलने में तो ठीक है, नहीं तो आप प्लीज यू कैरी ऑन योर वे, आई विल गो माय वे। तो फाइनली नारद मुनि जब देखा कि ये तो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है और बड़े प्रसन्न हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ये फॉलो करो प्रोसेस। उनको मंत्र दिया, आप ये मंत्र चैंटिंग करो, ये ऐसे ऐसे खाने पीने का, बहुत लिमिटेड खाने पीने का बताया। और जब उन्होंने वो फॉलो किया तो विद इन अ फ्यू मंथ्स उन्हें साक्षात विष्णु जी के दर्शन हो गए। वो खुद आए और जैसे इन्होंने बताया कि शंख उनके सर पे लगाया, और वो इतने पवित्र, इतने प्यूरिफाई हो गए थे अंदर से कि जब भगवान आए उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपने वो दे दिया जो जिसके आगे ये सारी चीजें फीकी हैं, तो मुझे राजपाट और इतना सब नहीं बनना, मुझे तो, मैं तो कांच के टुकड़े की तलाश में आया था कि मुझे पैसे चाहिए, वेल्थ चाहिए या किंगडम चाहिए, लेकिन आपने मुझे तो हीरे दे दिए, इतने कीमती हीरे, बाय योरसेल्फ बीइंग इन फ्रंट ऑफ मी। जो आपके दर्शन है वो किसी की कीमती हीरे से कम नहीं है। तो ध्रुव महाराज, कृष्णा told Narad Muni to go. करेक्ट। तो जो ये एग्जाम्पल है ये इसका है कि कोई अर्थार्थी भी क्यों ना हो भगवान की तरफ जाए, लेकिन वो भी पवित्र हो सकता है। और जैसे एसोसिएशन होता है एडवांस लोगों से, वैसे उनके एसोसिएशन में हम खुद पवित्र होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम प्रभुपाद की लाइफ में, प्रभुपाद जी जैसे नारद मुनि अलग अलग जगह जाके ज्ञान दे रहे हैं भगवान का, और कीर्तन कर रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। आपने देखा होगा हर बार वो भगवान का नाम लेते रहते हैं, नारायण नारायण। एक्चुअली वो राधा कृष्ण का भी नाम लेते हैं और उनकी भी क्या कहते हैं, आराधना करते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम है, राधिका रमन नाम लेके वो वीणा बजाते हैं। तो इसी तरह प्रभुपाद भी पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके, कीर्तन करके कृष्णा का नाम उन्होंने स्प्रेड किया। और आज प्रभुपाद का इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तिरुभाव दिवस है। तो तिरुभाव दिवस, आविर्भाव दिवस, इन सब दिवस में वो बहुत ज्यादा कृपा प्रदान करते हैं, नॉर्मली भी कृपा प्रदान करते हैं। तो हम ऐसे जो महान संत होते हैं उनके से प्रार्थना करते हैं कि आपने इतनी भगवान की भक्ति की है, आप हमें भी थोड़ा कृपा करो। आपकी रिकमेंडेशन होगी तो कृष्णा हमारे भी जो बाधाएं हैं भक्ति के, उन सबको हटाएंगे, ताकि हम भी अच्छे सेवा कर सकते हैं भगवान की, जैसे आपने की है। ऐसे प्रार्थना हम करते हैं प्रभुपाद से और बाकी संत। तो थोड़ी फास्ट चलेंगे अभी हम। और हमारा गोल क्या है? बड़े सारे लोगों का अलग अलग गोल होता है, लेकिन जो भक्त एडवांस हो जाते हैं, जैसे यहाँ 4 तरीके के भक्त हैं जो भगवान की तरफ आना शुरू किए, एंड में उनका उनका गोल हो जाता है केवल भक्ति। केवल भक्ति मीन्स प्योर डिवोशनल सर्विस। ओके, 7.17 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि यानीनो त्यार्थम अहम स च मम प्रिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि हालांकि तो सारे के सारे जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सुकृतीन पवित्र लोग हैं, सारे के सारे पायस लोग हैं, लेकिन इनमें से जो फुल नॉलेज, जिसको पूरा ज्ञान होता है भगवान के बारे में और भगवान की सेवा में लोगे जो हर वक्त, ऐसा व्यक्ति जो है मुझे बहुत प्रिय है।
भगवान ऐसे कह रहे हैं। तो ये धीरे 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 ये लोग इस लेवल पे आते हैं कि भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस में लग सकें और लगे। तो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। ओके, नेक्स्ट 7.18 7.18 करेंगे। उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्व आत्मैव मे मतम् आस्थिता सा हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गतिम। तो इसका ट्रांसलेशन है, ऑल दीज डिवोटीज आर अनडाउटेडली मैग्नानिमस सोल्स। ये सारे के सारे जो हैं ये सारे मैग्नानिमस हैं, मगर वो व्यक्ति हु इज सिचुएटेड इन नॉलेज ऑफ मी, जिसको पूरा ज्ञान होता है मेरे बारे में, उसको भगवान कह रहे मैं अपने जैसे ही समझता हूं और वो मेरी सेवा में लगता है। Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me. और मेरी सेवा में लग के मेरी तरफ बढ़ता है। और ये व्यक्ति जो है ये हाईएस्ट और मोस्ट परफेक्ट गोल तक अचीव करता है। तो किस किस को आप लोगों में से मोस्ट परफेक्ट गोल अचीव करना है? हाईएस्ट गोल, सक्सेस, जिसके बाद कोई सक्सेस का क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। अल्टीमेट सक्सेस किस किस को चाहिए? जिसको अल्टीमेट सक्सेस चाहिए वो बिल्कुल सही जगह आए हैं। भगवत गीता और भगवान की सेवा, भगवत गीता पढ़ के नॉलेज हासिल करके भगवान की सेवा में अगर आप लगते हो अपने 24 घंटे, तो आप अल्टीमेट सक्सेस आपको मिलेगी। तो ये कौन कर रहे हैं? ये डिवोटीज ऑफ कृष्णा कर रहे हैं, भगवान की जो सेवा में लगे हुए हैं, कृष्ण के डिवोटीज वो कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं महात्मास को, जो भगवान के महात्मा हैं, जो भगवान के प्योर डिवोटीज हैं। 12 महाजन जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं और वो खुद महात्मा बन जाते हैं। महात्मा वर्ड जो है वो उन्हीं के लिए यूज करना चाहिए जो भगवत गीता में दिया है, जो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं भगवत गीता। फिर नेक्स्ट 7.19 बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare. ऐसा रेयर आत्मा बहुत कम देखने को मिलती है कि कई जन्म लग जाते हैं और उसके बाद कोई इस लेवल पे आता है जो ये कह सके कि हाँ वासुदेव ही सब कुछ है। तो हम देखते हैं कि कई तरीके के महान लोग हैं। संत मुनि में भी बड़े सारे अलग अलग तरीके के संत हैं, ऋषि हैं, लेकिन भगवान को जो हाईएस्ट बोले ऐसे रेयर सोल बहुत कम देखने को मिलता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो हाईएस्ट लेवल पे है, कृष्णा कह रहे हैं। ओके, तो आज हम यही स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, तो आज इंडिया में एकादशी कल है और अमेरिका में एकादशी आज है और 5 दिन अगले भीष्म पंचक के अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो ये, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये बम्पर सेल ऑफर चल रही है। भगवान की कृपा बहुत इजीली मिलेगी आपको। तो सब लोग दामोदर अष्टकम गा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं और भगवान के पवित्र नाम जितनी बार भी आप चैंट करो, उनका शेल्टर लो, वो बहुत लाभदायक होगा आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए। एनी फाइनल क्वेश्चन, कमेंट्स, कोई पॉइंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, अबाउट इंडिया एकादशी पूछना था कि इफ इट इज फ्रॉम टुमारो वी हैव टू फास्ट, तो 5 दिन तक करना है, यानी फ्राइडे तक? तो सबसे पहली चीज ये है कि हर एकादशी जो है वो द्वादशी पे समाप्त होती है अगले दिन मॉर्निंग, और कार्तिक के अलावा बाकी एकादशी में हम हमेशा
द्वादशी की मॉर्निंग पे ग्रेन्स लेके उसको एंड करते हैं। लेकिन ये जो कार्तिक की लास्ट 5 दिन है, भीष्म पंचक, इसमें हमारे को अन्न ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। हम सीरियसली स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं एकादशी, और उसके बाद हम नेक्स्ट डे नॉन ग्रेन लेके अपना वो कर सकते हैं। अलग अलग तरह की फास्टिंग है। कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट फास्टिंग 5 दिन रखते हैं, बाकी लोग जो सिंपल रखना चाहते हैं वो पहले दिन तो मिनिमम करें, नॉन ग्रेन आइटम्स भी, या फ्रूट्स ही करें या पानी ही लें, या निर्जल भी कर सकते हैं। और सेकंड डे से आप एटलीस्ट नॉन ग्रेन आइटम्स ले सकते हो। कई लोग हो सकता है सिर्फ फ्रूट्स ही लेना चाहे 5 दिन, कई लोग हो सकता है नॉन ग्रेन आइटम्स जो व्रत में खा लेते हैं चीजें वो लेना चाहे। तो ऐसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भगवान की चैंटिंग जरूर करें, ज्यादा करें माला, और लेक्चर्स वगैरह सुने, और डिवोटीज का एसोसिएशन लें, और भगवत गीता जरूर पढ़ें। डज इट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? 5 दिन तक रहेगा। हाँ प्रभु जी, बस वही था कि इट इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इन इंडिया, राइट? क्योंकि मेरी मम्मी ने आज एकादशी कर रखी है इंडिया में, तो वो मैंने उनको कहा तो कंफ्यूज हो गई। Okay. So she has to do it like this. Bhishma Panchak will be for 5 days. So it's from today to Thursday for us here in US. But in India, it's from Monday to Friday, right, Prabhuji? Yes, ma'am. Okay, Prabhuji. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Okay, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो हम यही पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। 11 टाइम्स 11 बारी हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, फिर हम एंड करेंगे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।